तो उत्तराखंड में ऑपरेशन जिंदगी सफल हो गया है। कुशल नेतृत्व और राहत बचाव टीम के जज्बे के आगे आखिरकार आपदा को घुटने टेकने पड़े और केदार घाटी से फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड और आपदा का चोली दामन का साथ है। मानसून में यहाँ मुसीबतों का पहाड़ गिरना आम है, लेकिन पहाड़ों का पानी और पहाड़ की जवानी के जज्बे के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। इसका अंजाम है कि केदार घाटी में मुसीबत को मेहनत और साहस के साथ घुटने टेकने पड़े। उत्तराखंड में आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी सफल हो गया। केदार घाटी की आपदा में जंग लड़ रहे श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। आसमानी आफत के बीच हजारों श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से राहत बचाव टीम निकाल लाई। जिंदगियों को बचाने की जंग में सेना का अहम रोल रहा। आसमानी मुसीबत के आगे उड़ान भरते चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर ने आफत को दरकिनार कर दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरकार सफल बना दिया। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई दैवीय आपदा के बाद कई दिन लगे रेस्क्यू पूरा होने में और आज 5वें दिन वो रेस्क्यू पूरा हो गया है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने अधिकृत तौर पर ये जानकारी न्यूज स्टेट को दी है दूरभाष पर कि इवैक्यूएशन का काम पूरा कर लिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पर अंदर फंसे हुए थे, चाहे भीमबली हो, चाहे लिंचोली हो और चाहे केदारनाथ मंदिर हो, सभी लोगों को निकाल लिया गया है। अब जितने भी 70, 80 या 100 के आसपास जो लोग मंदिर के पास या कहीं और बचे हैं वो अपनी स्वेच्छा से है और वो सुरक्षित भी हैं। आपदा से जंग में जीत के बाद सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब हमारा फोकस क्षतिग्रस्त मार्ग और पुलों की मरम्मत पर होगा। अभी केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण से जहां सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। मौत को मात देकर श्रद्धालुओं ने सफल ऑपरेशन के लिए सीएम धामी का आभार जताया। कहना है कि मुख्यमंत्री की तत्परता के चलते हम लोग बच गए, सुरक्षित हैं। गौचर में रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए मेडिकल कैंप बनाया गया। आपदा से बचकर लौट रहे लोगों के चेहरों पर सुकून है और वो राहत बचाव टीमों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। 1 तारीख को वहाँ पर रास्ते में जो भी वो हुआ, आपदा आई, लैंडस्लाइड आई, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना समय गुजारा। टेंट के अंदर खाना पीना अच्छी तरह से मिला। 31 तारीख को हम लोग छोटी लिंचोली पहुंचे, जहां पर जिस रात्रि को जिस दिन इस 31 तारीख की रात्रि को 8, साढ़े 8 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहां पे दर्शन करने के बाद वहां पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी। मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हेली से और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। हमारी पूरी व्यवस्था कर रहे, जहाज में पहुँचा रहे, भोजन दे रहे, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे, डर रहे, वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिखा है। आपका बेटे ना है? मैं गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी। सबकी माँ के नाम से हूँ। हाँ जी। और अब आना खड़ा हाँ। 10 नाम में। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहाँ सीएम साहब पहुँचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है
और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। केदार घाटी में आपदा ने जमकर तांडव मचाया। शासन प्रशासन के आगे मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन कुशल नेतृत्व और राहत बचाव टीम की मेहनत ने आफत को हरा दिया। कई जिंदगियों को वापस सलामत लाया, जो जीवन में समझने लायक हैं और अमल करने के काबिल हैं। अब लोगों को निकालने के बाद, उनका रेस्क्यू करने के बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया है, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है, केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग जो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, उसके पुनर्निर्माण पर अब काम होगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है, जिसके चलते लोगों को बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते लैंडस्लाइड के साथ ही नदी नाले उफान पर रहने की आशंका है। मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में जो मिली है, और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात करने आज के बाद, जो आज तो मैं कहूंगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के एक आधे स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना सही है। संशोधन विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव होगा। इसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा करने की वक्फ की पावर पर रोक लगेगी। शादाब शम्स ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकत दे देने से जनता का ज्यादा नुकसान ही हुआ है।